यूक्रेन में फंसे पूर्णिया शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कई मेडिकल के छात्र छात्राओं के अपने घर पहुंचने का सिलसिला पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को भी अहले सुबह शहर के हाउसिंग कॉलोनी के प्रेम खुश उर्फ विकास, रामबाग की नेहा कुमारी और एसडीओ कोठी के पीछे नया टोला की पलक कुमारी अपने घर पहुंच गए हैं। हाउसिंग कॉलोनी में प्रेम खुश का घर में कदम रखते ही मां चंद्रमणि देवी ने अपने बेटे की आरती उतारी तो बहन खुशबू, रूबी एवं सृष्टि ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाई। वहीं प्रेम खुश के पिता ने अपने बेटे को माला पहनाकर केंद्र व राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है, जबकि बड़ा भाई दिलखुश ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर खुशी का इजहार किया। वहीं भावुक होते हुए मां ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से वह सो नहीं पा रही थी। उन्होंने बताया कि अपने बेटे के घर पहुंचने पर लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वहीं प्रेम खुश ने बताया कि वे यूक्रेन के डेनिप्रो शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि उनके शहर को धीरे धीरे रूस की सेना कब्जा कर रहा था। लगातार बम बारूद की आवाज से कान सुन होता जा रहा था। बंकर में रहते हुए भी डर बना हुआ था। चारों तरफ से आग का गोला बरस रहा था। हर तरफ से धमाके की आवाज आ रही थी, लेकिन हम लोग लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में थे। जब रूस की सेना नजदीक आया तो 28 फरवरी को हम और अन्य 22 साथियों के साथ वहां से जान हथेली पर रखकर एक बस रिजर्व कर रोमानिया बॉर्डर की ओर निकल गए। बस वाले ने एक छात्र पर 16,000 रुपया रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचाने का लिया। करीब 2.5 लाख में बस बुक हुआ था। बस से करीब 12 घंटा रोमानिया बॉर्डर पहुंचने में लगा। रोमानिया में कदम रखते हुए वहां की सरकार ने रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की। फिर रोमानिया से भारत सरकार के द्वारा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद बिहार सरकार की व्यवस्था के तहत फ्लाइट से पटना पहुंचे और पटना से फिर बिहार सरकार द्वारा ही 4 पहिया वाहन से डायरेक्ट घर पहुंचे। उन्होंने घर पहुंचने के बाद भारत सरकार एवं बिहार सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। हम लोग तो वहाँ पे बंकर में रहे, फिर जब सायरन बजती थी तब बंकर में चले जाते थे। फिर सायरन बंद होती थी तो हम लोग फिर अपने रूम में आ जाते थे। फिर वही खाने पीने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत होती थी। हम लोग सोते नहीं थे इस कारण से कि कब सायरन बज जाए फिर जाना पड़े, और अक्सर हम लोग बंकर में रहा करते थे वहाँ पे। कितने दिन बंकर में आप लोग रहे? हम लोग तो बस 1 दिन रहे थे, उसके बाद निकल गए थे वहाँ से। लगातार 24 घंटा रहे थे। खाना पीना क्या व्यवस्था थी आप लोगों के पास? स्टॉक में था खाना? हाँ, स्टॉक में हम लोग खाना पीना रख लिए थे। बहुत सारा स्टॉक था, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो पानी की क्या हाँ, पानी भी टाइमली आया करता था। कहाँ रहते थे यूक्रेन में? डेनिप्रो की तरफ में। वहाँ से कैसे रोमानिया पहुँचे आप लोग? रोमानिया हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जो अरबी कॉन्ट्रैक्टर था, हाँ, हमारे जो एक दोस्त हैं, वो उससे बातचीत करके फिर हम लोग गए तो बोले कि 22 स्टूडेंट हैं, एक साथ निकलेंगे तो आप कुछ व्यवस्था करें। तो बोला कि मेरा भी स्टूडेंट जा रहा है, तुर्की का है, इजराइल का है, तो उसके साथ तुम लोग को निकाल देंगे। तो हम लोग वहाँ से बस के द्वारा निकले। कब रोमानिया पहुँचे आप लोग? हम लोग रोमानिया 1 तारीख को सुबह में पहुँच गए थे। अच्छा, ड्राइवर साहब पहुँचा दिए थे। वहाँ का जो लोकल था वही ड्राइवर। और हम लोग सैटेलाइट के द्वारा देख देख के चला करते कहाँ टैंक है नहीं है, क्या कहाँ खतरा है नहीं है, वो सब को देखते हुए हम लोग कभी हाईवे पे, कभी 4 लाइन रोड को छोड़ के हम लोग गांव होते हुए जाते थे। रास्ते में कहीं रूसी सेना सब भी आप लोग को रोक गाड़ी को रोक? नहीं, कहीं नहीं रोक। कारण क्या था? तिरंगा गाड़ी में? हम लोग वो लोग से बहुत चेक करके, चेक पोस्ट पे चेक होती थी तो हम लोग देख के, वो दिखता था स्टूडेंट है, हम लोग का ID कार्ड दिखता था। अच्छा, हम लोग को जाने चलिए इंडियन देख करके आप लोग को छोड़ा जाता था? हाँ, इंडियन जो भी स्टूडेंट है सभी को स्टूडेंट समझ के छोड़ा जाता था। सबको देखा, चाहे वो यूक्रेनियन सैनिक हो चाहे वो रशियन सैनिक हो, पूरा चेकिंग करके आप लोग को छोड़ा जाता था? हाँ, वो चेकिंग किया जाता था कि क्या कौन है बस में, नहीं है तो हम लोग स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे। जिस जगह आप डेनिप्रो में रहते थे वहाँ से कितनी दूरी पर बम बारूद रूसी सेना छोड़ रहा था? तो बस 40 किलोमीटर दूर था, 50-60 ऐसी किलोमीटर। तो कैसा, जिस समय आवाज़ आती थी कान तक, कैसे आप लोग रहते थे? क्या मन में भय बन रहा था आप लोग? है तो अब तो बस सोच रहे थे जाना ही है,
हम लोग ये नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं किए थे कि हम लोग कुछ होगा, बस हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे कि बस हम लोग निकल। आप बॉर्डर पहुंची और यहाँ तक का क्या सफ़र क्या बीती आप लोगों पे था? 24 को आपको पता होगा स्टार्ट हो गया था वॉर। तो 24 की इवनिंग से लेके 28 तक हम लोग बंकर में ही थे छुपे हुए। फिर फाइट इंटेंस हो गया था और एम्बेसी से तो कुछ था नहीं गाइडलाइन, तो हमने फिर भी डिसाइड किया कि वी शुड लीव। तो हमने फिर क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे थे 1 मार्च को, तो हमने डिसाइड किया कि हमें निकलना चाहिए। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हमने पैकिंग करी। पैकिंग में बस खाना और पानी रखा, बस एक बैग था और डॉक्यूमेंट्स थे। फिर हम 1 को सुबह में 6 बजे निकले। आई थिंक हमारे हॉस्टल से 15-20 बच्चे थे, उनमें से कुछ को मिला, टैक्सी मिल गई, कुछ को नहीं मिली, हमें नहीं मिली थी। और जो रेलवे स्टेशन था वो लाइक 8 to 9 किलोमीटर दूर था, तो हमें उतनी दूर पैदल चलना पड़ा। हमने मेन रोड को अवॉइड किया क्योंकि वहाँ पे शेलिंग और बम्बार्डिंग हो रही थी, तो हम गांव से होते हुए गए थे। हमारा एक फ्रेंड था भूपेंद्र, उसको बेसिकली रोड का आइडिया था, तो वो ही सारे बच्चों को लाइन में लेकर जा रहा था। फिर हम लाइक 4 किलोमीटर तक हमने चल लिया। फिर आधी दूरी पे फिर बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हमने पास से रॉकेट गुजरते हुए देखा और वो थोड़ी दूर पे जाके ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फिर हमने रूट चेंज किया। फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साइड में होते हुए, छिपते हुए, बैठते हुए हम निकले। पूल के अंदर छिपे। इमरजेंसी सायरन स्टार्ट हो गया था, फिर हम पूल के नीचे ही छिपे हुए थे। फिर आगे कुछ दूरी पे जाके बिल्डिंग्स नहीं थे, तो हमने वो लाइक जान पे रिस्क लेके खुद से ही वो हम आगे गए, भगवान का नाम लेते लेते सब। फिर चलते चलते बॉम्ब को अवॉइड करते करते हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे भी लंबी लाइन थी और आपको पता ही होगा कि इंडियंस के साथ हो रहा था रेसेस, बट वी आर लकी हमारे साथ नहीं हुआ। हम मेट्रो से होते हुए अंदर अंदर रेल में बैठ गए। हम लड़कियां थी तो हमें ऑब्वियसली बैठने दिया, और हमारा जो रेल था उसमें भी लड़कों को भी सीट मिली। मेरे कुछ फ्रेंड थे जो दूसरे रेल में आए थे, उनको सीट नहीं मिली थी। उनके साथ यूक्रेनियन लोगों ने किया था भेदभाव, उनको खड़े रखा था और बैठने भी नहीं दिया था। उन्होंने पूरी जर्नी पैदल ट्रैवल किया, हमें सीट मिल गई थी। हमारी रेल बहुत स्लो जा रही थी, लाइक जो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था और हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट के साइड से हेल्प था, लेकिन बहुत लेट, और वो उस टाइम मिला जब हम लोग बॉर्डर पहुंच चुके थे। तो बॉर्डर तक हम लोग खुद अपनी लाइफ पे ऐसे चांस लेकर बस निकल गए थे। और पेरेंट्स का मेन सपोर्ट था कि ठीक है तुम निकल जाओ, या फिर वो अलाउ किए। और वो लोग काफ़ी फ़ोन पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग ऐसे मोटिवेटेड रहे कि नहीं सब मैनेज हो जाएगा, तो हम लोग थे कि ठीक है। खारकीव से आप बॉर्डर कैसे पहुंचे? आप कितने दूर पैदल चले हैं आप? हम लोग क्या बीती आप 17 लोग? किलोमीटर्स तक कंटिन्यू वॉक लिए हैं, जिसमें हम लोग के सामने बहुत सारा बम्बार्डिंग हुआ है। और हम लोग पूरा ऐसे सिचुएशन फेस किए हैं कि हम लोग को पता चला कि अभी जस्ट 2 मिनट पहले यहाँ कुछ हुआ हो। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग वहाँ से निकलते रहे। उसके बाद फिर वहाँ से 3 ट्रेन बदलने के बाद हम लोग 24 घंटा से ज़्यादा रुक के फिर हम लोग पहुँचे थे बॉर्डर तक। तो वहाँ पे कुछ लोग थे वेलकम करने के लिए, तो हम लोग वहाँ गए। हम लोग को पानी का बोतल दिया गया, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया गया। तो फिर हम लोग वहाँ पे फाइनली पहुँच के ऐसे थे कि अब हम लोग बाहर निकल गए वहाँ से। कितने? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा भी दूसरा जन्म हुआ। 1 सप्ताह कैसे बीती आप सब पे? आपका लड़का वहाँ था, लगातार फ़ोन से संपर्क में थे। हाँ, संपर्क में थे, बातचीत करते रहते थे, फिर भी हमको धैर्य नहीं था। आज जब आया है तब लगता है कि मेरा दूसरा जन्म हो गया। बेटा का क्या लगता है, मेरा भी दूसरा जन्म हो गया है। और हम अभी खुशी की आंसू बह रही है मुझे। बहुत तकलीफ था, आज बहुत खुश हैं हम। 7 दिन से पूरा बेचैन थे। हाँ, 7 रोज से 1 सप्ताह से पूरा बेचैन थे। हमेशा किसी तरह का जैसे आते थे स्कूल से, वहाँ पर जाके हम समाचार हमेशा सुनते रहते थे, भूखे प्यासे बैठे रहते थे। लगता था
न प्यास लगती है न भूख लगती है, कोई चीज़ का न नींद आती है, कोई चीज़ का फिक्र नहीं था कि कहाँ क्या है न है। वहीं पर सूरत एकदम था कि कैसे मेरा बेटा वहाँ से निकलेगा, और बार बार फ़ोन से बोलते थे कि किसी तरह निकल जा बेटा, निकल जा। हम तो सरकार को जो है धन्यवाद देते हैं, यहाँ के जो है विधायक उनको धन्यवाद देते हैं, यहाँ तक कि डीएम जो है वह भी बुला करके आश्वासन दिया, उसको भी धन्यवाद देते हैं। और मैंने जहाँ तक हुआ कि सरकार मैंने भारत सरकार और बिहार सरकार ने बहुत सहयोग किया, जो कि यहाँ से लाने में, वहाँ से लाने में तथा वहाँ से लाया दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, पटना से फिर बिहार सरकार जो है घर तक पहुँचा दिया 4 चक्का से। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुआ इस सरकार पर और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी है मुझे, क्या मेरे मम्मी पापा सबको इतनी खुशी है कि आज हम लोग जो है ना अच्छा से खाना भी खाएंगे। 7 दिन से क्या बताएंगे, 7 दिन से हम लोग टीवी में चिपके रहते थे न्यूज़ देखने के लिए, लेकिन जब मोदी सरकार का हर कदम देखते थे ना तो हम लोग को एक आशा की किरण होती है ना, सबको यही लगता था कि नहीं मोदी सरकार है तो मेरा बच्चा आ जाएगा। और आज मोदी सरकार वो चीज़ करके दिखाए हैं, क्योंकि मेरा भाई को पैसा भेजा गया फ़ोन पे, लेकिन उनके पास पहुंचा लेकिन मिला नहीं, किसी तरह से बॉर्डर पे आया। उसके बाद मोदी सरकार का जो भी व्यवस्था था ना, भाई को खाने का दिक्कत हुआ, यहाँ तक कि जिसके पास सिम कार्ड नहीं था, मेरा भाई जो बताया कि उसको सिम कार्ड प्रोवाइड किया गया, और सबको बोला गया पेरेंट्स से बात करते रहो ताकि आपके पेरेंट्स को चिंता ना हो, और वही हुआ। और हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि मेरा भाई। सबसे वर्स्ट फीलिंग जो होता है, बच्चा अब देख रहे हैं, बच्चा को पल पल मौत के मुंह में बढ़ते देख के माँ को कैसा लग सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग के घर में कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग एक टाइम खा के रह जाते थे, याद भी नहीं रहता था कि खाना खाएं या नहीं खाएं। एनी टाइम कोशिश करते थे कि मैसेज जो भेज रहे हैं वो मतलब वो देख ले, कभी भी सीन करे और बता दे कि सेफ हैं हम। और जब आ जाता था कि ठीक है मम्मी सब कुछ अच्छा है, तो फिर जान में जान आता था कि ठीक चलो बच्चा मेरा ठीक है। तो ऐसे ही कर कर के 3 दिन बीता। फिर जब देखे कि बम बहुत ज़्यादा अगल बगल गिर रहा है, तो फिर हम देखे कि सरकार की तरफ से भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा रिस्क लेके अपने ऊपर निकलो। तो फिर बताए कि देखो यदि निकल सकती हो तो निकल जाओ।